बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। छोटा सा ये क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें लेंथी काम नहीं है। आपने बस इसको साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज लिखूंगी जो कि यहाँ पर मेंशन है, उसी तरह से एक्सरसाइज 10-7। सबसे पहले इसका हमने नोट करना है गिवन डेटा, ठीक है। तो देखेंगे आपका एक्सरसाइज 10-7 क्या है। रेफर टू डेटा इन एग्जिबिट 10-6। देखो उसने कहा है कि आप यही वाला डेटा यूज करो। अज्यूम दैट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 4000 यूनिट्स, यहाँ पर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे? 4000। उसने क्या अज्यूम कर लें कि 4000 के बजाय ड्यूरिंग द मंथ द कंपनी प्रोड्यूस्ड ओनली 3000 यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, बाकी सारा डेटा 6 वाला लेना है और आपके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड चेंज हो जाएंगे। 4000 के बजाय अब कितने यूनिट्स हैं? 3000 यूनिट्स। ये आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। देखो मैंने तो अकॉर्डिंग टू बुक जितने क्वेश्चंस हैं ना 1 बाय 1 सारे ही करवाने हैं, ठीक है। तो आप अगर साथ साथ कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आपकी एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी मैनेजरियल अकाउंटिंग पर। मैं साफ बताऊंगी कि ये सब्जेक्ट कोई ईजी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मुश्किल है, ठीक है। बड़े बड़े जो टीचर्स हैं वो भी एक दफ़ा सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, क्या करना है। मैं किसी भी टीचर को ये नहीं क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैं भी अपने आप को उन्हीं लोगों में शामिल करके ये बात कर रही हूँ कि एक दफ़ा इंसान सोच में पड़ जाता है कि यार इस सब्जेक्ट को कवर कैसे करवाना है। तो इसके लिए मैंने ये चैनल पर डेटा अपलोड किया है ताकि आप लोग ईजीली इसको कवर कर लें, ठीक है। ये बात कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी टीचर को या किसी को भी क्रिटिसाइज कर रही हूँ। मैंने खुद को भी उसी लिस्ट में इंक्लूड किया है कि मेरी नज़र में भी अकाउंटिंग का ये सबसे मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये बातें करके आप मकसद आपको डराना नहीं है, ये बात करने का मकसद ये है कि सीरियस होकर इसको कर लें आप बेटा। अगर कोई करवा रहा है 1 बाय 1 सब क्वेश्चंस तो उसको कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अच्छा जी, 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं यूजिंग 14,750 पाउंड्स ऑफ मटेरियल। यहाँ पर ये एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है। ये किस चीज़ की एक्चुअल क्वांटिटी दी है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की एक्चुअल क्वांटिटी मैंने लिख लिया 14,750 पाउंड्स, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि कैलकुलेट क्या करना है। ब्रैकेट में उसने कह दिया रेस्ट ऑफ मटेरियल परचेज रिमेन्ड इन द रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। बाकी का जो मटेरियल परचेज किया था ना, देखें मटेरियल परचेज की क्वांटिटी कितनी थी? 20,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी क्वेश्चन नंबर 6 की? 20,000। आप पीछे चले जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी थी जो परचेज की थी वो क्या थी? 20,000। उसने कहा बाकी का जो मटेरियल परचेज है ना वो आपकी इन्वेंट्री में स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंसेस फॉर द मंथ। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट का 1 पार्ट है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 ए, एक ही रिक्वायरमेंट है, उसके 2 पार्ट है। सबसे पहले है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। देखो इस क्वेश्चन में ना एक ट्रिक है, इस वजह से ये मैं आपको करवा रही हूँ, अदरवाइज मैंने कहना था चले आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। एक छोटा सा इसमें ट्रिक है, ठीक है। तो आप इसको देख लें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का यहाँ पर फार्मूला लिखें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला होता है, प्राइस वेरी कर रही है ना, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और बाहर क्या आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी। आप इसको पूरा फार्मूले को मेंशन कर लीजिएगा। अब देखें एक्चुअल प्राइस क्या है, सारा कुछ तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन 6 का डेटा लेना है ना, तो क्वेश्चन 6 पे चले जाओ, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है 2.5, एक्चुअल प्राइस है 2.35। तो ये लिख देंगे 2.35 और स्टैंडर्ड प्राइस है 2.5। अब मुझे बताओ एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी लेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन 6 में दी हुई थी 20,000 पर पाउंड्स और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की एक्चुअल क्वांटिटी है 14,750। ये एक्चुअल क्वांटिटी वो है जिस क्वांटिटी को यूज करते हुए 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी लेंगे? जो हमने परचेज की, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने
यहाँ देखो एक्चुअल क्वांटिटी 20,000 पाउंड्स जो हमने परचेज की, ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, क्या गलती करते हैं लोग कि ये वाली एक्चुअल क्वांटिटी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो बाद में आंसर नहीं आता। ठीक है, ये एक्चुअल क्वांटिटी तो वो है जो हमने 3000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पर लगाई है। यहाँ पर हमने एक्चुअल क्वांटिटी वो लेनी है जो हमने परचेज की है एक्चुअल प्राइस पर, एक्चुअल प्राइस पर जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की है, तो यहाँ पर आपने वो लेनी है 20,000। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.15 माइनस में करके देख लेते हैं। डेफिनेटली 35 में से 50 माइनस करो तो यही आएगा, तो आ गया माइनस 0.15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से तो आपके पास माइनस में क्या आ रहा है 3,000, और जब आंसर माइनस में हो तो वो क्या होता है फेवरेबल। माइनस में हो तो आंसर क्या होता है फेवरेबल। ठीक है, तो ये देखें फेवरेबल, डेफिनेटली स्टैंडर्ड प्राइस हमारी ज्यादा है, एक्चुअली हमारी प्राइस कम आई है, तो ये क्या होगा फेवरेबल। याद रख ले चले आप, कोई बात नहीं, माइनस में है तो फेवरेबल है, प्लस में है तो अनफेवरेबल है। अब हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 का जो बी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब बात होगी क्वांटिटी की, क्वांटिटी वेरिएंस। साथ साथ प्रैक्टिस करें तो वीडियो लंबी नहीं लगती है। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी करते जाए, मेरे साथ साथ आपका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वांटिटी वेरी कर रही है तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और बाहर आ जाएगी स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, पूरा लिखना है, एब्रीविएशंस यूज ना करें कोई पेपर में। स्टैंडर्ड प्राइस है आपके क्वेश्चन में गिवन है 2.50। देखो ये आपको गिवन है, मैंने खुद से नहीं लिखी, ये लिखी हुई है ना स्टैंडर्ड प्राइस 2.50। उसने कहा था सारा डेटा यहाँ से लो, बस ये दो चीजें आप चेंज कर लो। अब देखो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है कोई नहीं पता, नहीं दी हुई, पर यूनिट दी हुई थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुई है 3000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में, जो यहाँ पर दी हुई है 14,750 वो लेंगे। देखो वहां पर तो 20,000 इसलिए लिए कि एक्चुअल प्राइस पर जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की, बाय की, तो वहां पर हमने टोटल अपनी ली थी। यहाँ पर हमने क्वांटिटी वो लेनी है जिस पर हमने 3000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने खुद कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करना है चेक करें। कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। पूरा लिखना है आपने, एसक्यू नहीं लिखना। मल्टीप्लाई आपने करना है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए। तो देखें स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट जो है वो दी हुई है क्वेश्चन में 4.6 और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 3000। अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 6 में भी जाते हो ना तो ये देखो ये क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। यही फार्मूला मैंने लगाया है। यहाँ 4000 प्रोड्यूस हुए थे, वहाँ पर क्या है 3000 प्रोड्यूस हुए हैं, कुछ भी चेंज नहीं मैंने किया खुद से। तो ये देखें 4.6 को मल्टीप्लाई 3000 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 13,800 पाउंड्स। पाउंड्स है, यूनिट्स है, आइटम्स है, जो भी आपका यूनिट होगा वही आपने लगाना है। यहाँ पर आएगा 13,800। देखो एक्चुअल और स्टैंडर्ड का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो 14,750 में से आप लेस कर दो 13,800 तो आ रहा है 950। 2.50 बाहर और 950 आ रहा है प्लस में अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.50 से तो आंसर आ रहा है 2375। प्लस में आ रहा है और प्लस में आंसर क्या होता है हमारा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल दूसरे लफ्जों में आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट की थी कि इतना हमारा क्वांटिटी लगेगी मटेरियल की तो 3000 यूनिट्स बनेंगे, लेकिन एक्चुअली कितनी क्वांटिटी लगी है 14,750 हमारे पाउंड लगे हैं, तो हमारे 3000 यूनिट्स जो है ना वो मैन्युफैक्चर हुए हैं। इट मीन्स के हमारी ज़्यादा क्वांटिटी लगी है जो कि हमारे लिए क्या है अनफेवरेबल है। रट्टा लगाना है तो पॉजिटिव आया है, अनफेवरेबल है नेगेटिव आंसर आएगा तो क्या होगा फेवरेबल होगा। ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपको करवा दिया। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।